अस्सलाम वालेकुम गाइस। कल हमने डिफरेंट सप्लाई शॉक्स देखे थे जिसकी वजह से आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देता है। आज हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ सप्लाई शॉक्स ऑन केन्जियन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ठीक है, सबसे पहले एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है आपका शिफ्ट क्यों करता है। ठीक है, आपकी डिफरेंट ट्रेड यूनियंस होती हैं, लेबर यूनियंस होती हैं, तो वो अपनी नॉमिनल वेजेस को पुश करती हैं कि बढ़ाया जाए। ठीक है, उनको रियल वेजेस की इतनी नो हाउ नहीं होती है। आपने पहले भी पढ़ा है कि जो आपकी लेबर क्लास होती है वो चाहती है कि उनकी नॉमिनल वेजेस को बढ़ा दिया जाए। जब उनकी नॉमिनल वेजेस जो है वो बढ़ती हैं तो क्या होता है कि पर यूनिट कॉस्ट जो है फर्म की वो बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि आपका लेबर जो है वो इनपुट फैक्टर है। जब लेबर की नॉमिनल वेजेस बढ़ाएंगे तो उनकी कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट बढ़ेगी। उससे क्या होगा कि आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाता है। ओके, यहाँ पे हुआ है पहला पॉइंट आपके पास ये वाला है जहाँ पे सिंपल आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व और एग्रीगेट डिमांड कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, जब आपकी सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट करेगा तो आपके पास पॉइंट 2 आएगा E2, जहाँ पे आपकी प्राइसेस P2 हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं कि सपोज करें कि ये इस P2 पे आपकी प्राइसेस तो इंक्रीज़ कर रही हैं लेकिन नॉमिनल वेजेस अगर W1 रहें। ठीक है, पहले हमने कहा है कि आपकी वेजेस जो है वो नॉमिनल वेजेस बढ़ें तो आपकी सप्लाई शॉक आता है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नॉमिनल वेजेस अगर इस P2 प्राइस पे W1 ही रहें तो क्या होगा कि आपकी इकोनॉमी में रियल वेज कम हो जाएगी और उस केस में भी आपके पास जो है आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल और आउटपुट लेवल जो है वो कम हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास आपका फुल एम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट लेवल कम आ रहा है और आउटपुट लेवल भी आपका कम है, वाई नॉट भी आपका कम है। ठीक है, यहाँ पे आपकी एग्रीगेट सप्लाई भी कम हो रही है। उन्होंने दोनों तरह के आपको केस बता दिए हैं। पहले उन्होंने बताया कि अगर आपकी वेजेस को बढ़ा दिया जाए नॉमिनल वेजेस को तो आपके प्राइसेस भी बढ़ेंगे। जब प्राइसेस बढ़ेंगे रियल वेजेस जो हैं वो नहीं चेंज होती, तो उस केस में भी आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट करता है और आपकी आउटपुट लेवल और आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट से कम हो जाता है। ठीक है, सेकेंड केस उन्होंने कहा है कि जब भी प्राइसेस को बढ़ा दिया जाए लेकिन आपकी नॉमिनल वेजेस सेम रहें तो उस केस में क्या होगा, रियल वेजेस कम हो जाएंगी और तब भी आपके पास एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो ये वाला ही होगा और आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा। और इस केस में क्या होता है कि जब आपकी एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट से कम होती है तो लेबर यूनियन जो है वो बार्गेन नहीं कर सकती क्योंकि वो तो पहले ही अनएम्प्लॉयड है। तो अगर बार्गेनिंग करेगी तो वो और ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में आपकी लेबर यूनियन जो है वो बार्गेनिंग नहीं करेगी। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो आप अपना फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कैसे दोबारा से अचीव करोगे जब आपके पास एम्प्लॉयमेंट भी फुल एम्प्लॉयमेंट से कम है, आउटपुट भी कम हो रहा है, प्राइसेस भी आपकी P2 है। तो उस केस में आप क्या करोगे कि अपनी नॉमिनल वेजेस को कम कर दोगे। जब आप नॉमिनल वेजेस को कम करोगे तो आपके प्राइसेस फिर से कम हो जाएंगे। जब आपके प्राइसेस कम होंगे आपकी रियल वेजेस सेम रहेंगी तो आप दोबारा से एग्रीगेट सप्लाई का आपका दोबारा से राइटवर्ड जो है वो शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, आपका राइटवर्ड शिफ्ट करेगा तो आपके पास फिर आप पॉइंट E1 पे आ जाओगे, क्योंकि आपने शुरू में भी पढ़ा था कि मार्केट जो है वो खुद ही से एक ऐसा मैकेनिज्म है जो खुद ही से क्लियर कर देती है लेबर को, जहाँ पे डिमांड फॉर लेबर और एग्रीगेट डिमांड सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं अगर ऐसा हो कि आपके फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम हो, आपकी एम्प्लॉयमेंट आपका आउटपुट भी कम हो और प्राइसेस P2 हो, उस केस में फुल एम्प्लॉयमेंट लाने के लिए आपका मार्केट का मैकेनिज्म ऐसा होगा कि आपका दोबारा से आप P1 पे आ जाओगे। वो कैसे कि आप अपनी नॉमिनल वेजेस को फॉल करो। ठीक है, नॉमिनल वेजेस जब फॉल होंगी क्योंकि लेबर जो है अनएम्प्लॉयड है तो वो जो आपकी नॉमिनल वेजेस फॉल हुई हैं उसको भी एक्सेप्ट कर लेगी क्योंकि वो एम्प्लॉयड होना चाहती है। ठीक है, जब वो उसको एक्सेप्ट कर लेगी तो आप P1 पे दोबारा से आ जाओगे और आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो दोबारा से राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। आप दोबारा से पॉइंट E1 पे आ जाओगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू केन्जियन
गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है, ठीक है। जब गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होगी तो आपके गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ाएगी, टैक्सेस को कम करेगी और नॉमिनल मनी सप्लाई को बढ़ाएगी, तो उस केस में क्या होगा कि आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाएगा। एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो AD से AD1 की तरफ जो है वो मूव कर जाएगा, यानी कि आपकी लेबर की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। जब लेबर की डिमांड बढ़ेगी तो आपके एग्रीगेट सप्लाई फिर से कम हो सकती है, ठीक है। तो आप पॉइंट 3 पे आ जाते हो, जहाँ पे आपकी एग्रीगेट सप्लाई जो है वो AS0 होगी, यानी कि एग्रीगेट डिमांड जो बढ़ रही है वो ये यहाँ से जो आपकी सप्लाई बढ़ी थी उसके साथ कट ऑफ हो गया, ओवरकम हो गया, आप दोबारा से AS0 पे आ जाओगे और आपका जो पॉइंट E3 है ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट ही है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आपके प्राइसेस जो हैं वो P3 होंगे और एम्प्लॉयमेंट लेवल Y1 होगा, ठीक है। सबसे पहले जो हमने बात की थी वो ये की थी कि आपका जो सपोज़ के इकोनॉमी में नॉमिनल वेजेस को बढ़ा दिया जाए। जब नॉमिनल वेजेस बढ़ेंगी तो आपका सप्लाई शॉक आएगा, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगी। आपका एग्रीगेट सप्लाई का जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप पहले पॉइंट E1 पे थे तो आप पॉइंट E2 पे आ जाओगे, प्राइसेस जो है वो आपकी P2 हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल ये है। दूसरी बात वो ये करते हैं कि अगर सपोज कर लिया जाए कि आपके पास प्राइसेस P2 थे और आपकी नॉमिनल वेजेस जो है वो W1 ही रहे, तो उस केस में आपकी रियल वेज जो है वो कम हो जाती है, तो उस केस में भी आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो Y0 ही रहता है। तो इस केस में क्या करना चाहिए कि आपके दोबारा से आप एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है Y1 दोबारा से अचीव कर लो। तो इस केस में ये होता है कि मार्केट को क्लियर करने के लिए नॉमिनल वेजेस को कम कर दिया जाता है। जब नॉमिनल वेजेस कम होंगी तो आपके प्राइसेस फिर से कम हो जाएंगे और आप फिर से जो है वो एग्रीगेट सप्लाई कर्व आपका फिर से शिफ्ट कर जाएगा और आप फिर से पॉइंट E1 पे आ जाओगे, जहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो Y1 होगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आप केंजियन एग्रीगेट सप्लाई कर्व देख रहे हो और केंजियन के अकॉर्डिंग जो है वो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होना ज़रूरी है। जब गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होगी वो अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ाएगी, टैक्सेस को कम कर देगी और मनी सप्लाई को, नॉमिनल मनी सप्लाई को जब बढ़ाएगी तो आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाएगा और जब एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा तो वो इंटरसेक्ट करेगा एग्रीगेट सप्लाई कर्व के यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट 3 आ जाएगा, जहाँ पे आपके प्राइसेस जो हैं P3 होंगे और एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो आपका सेम होगा, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई कर्व यहाँ पे क्यों शिफ्ट किया है, क्योंकि जब आपके एक्सपेंडिचर्स बढ़ते हैं तो आपके जो प्राइसेस है ना रॉ मटेरियल जैसे ऑयल वगैरह, कॉटन वगैरह, उन सब की जो है प्राइसेस बढ़ जाती हैं। जब उनकी प्राइसेस बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली जो है पर कॉस्ट जो है फर्म की बढ़ जाएगी, तो वो दोबारा से अपनी एग्रीगेट सप्लाई को कम कर देंगे और इस वजह से आप फिर से दोबारा पॉइंट 3 पे आ जाओगे, जहाँ पे आपके प्राइसेस जो हैं P3 होंगे और E3 इक्विलिब्रियम होगा और आपके पास फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी होगा, ठीक है। ये डायग्राम ये शो कर रही है। नेक्स्ट आपके पास जो ये वाली डायग्राम है ये भी सेम वही एक्सप्लेनेशन दे रही है जो हमने पहले देख लिया, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये था, उसके बाद आपके पास नॉमिनल वेजेस इंक्रीज हुई, आपके पास पॉइंट 2 आया, ठीक है। अब पॉइंट 2 जब आया तो आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट होगी। इस अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए आप क्या करते हो कि अपनी प्राइसेस को डाउन कर लेते हो। जब आपके पास नॉमिनल वेजेस को कम करते हो, तो जब नॉमिनल वेजेस को कम करते हो आप फिर से पहले वाले प्राइसेस पे आ जाते हो जहाँ पे आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है। दूसरी साइड पे केंजियन कहता है कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होनी चाहिए, ठीक है। जब गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है अपनी, तो वो अपनी स्पेंडिंग्स को बढ़ा देती है, टैक्सेस को कम कर देती है, नॉमिनल मनी सप्लाई को बढ़ाएगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो रॉ मटेरियल की वगैरह की जब एग्रीगेट डिमांड वगैरह बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उनकी कॉस्ट पर कॉस्ट यूनिट जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से प्राइसेस इंक्रीज होती हैं। जब कॉस्ट बढ़ेगी तो आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा और पॉइंट E3 पे आ जाएगा, जहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल Y1 ही होगा लेकिन आपके पास प्राइसेस P3 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट एंड लॉन्ग रन, ठीक है। आपने एग्रीगेट सप्लाई कर्व और एग्रीगेट डिमांड कर्व का इक्विलिब्रियम देखना है। सिंपली इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, जहाँ पे शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व से इंटरसेक्ट
करता है, ठीक है। ये आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट आउटपुट लेवल Y1 है और प्राइसेस जो हैं आपके P1 है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट जी क्या शो कर रहा है कि आपकी एग्रीगेट सप्लाई जो है वो ग्रेटर है आपके एग्रीगेट डिमांड से। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्राइसेस जो हैं वो कम हो जाएंगी, क्योंकि पॉइंट जी जो है वो आपका एग्रीगेट डिमांड को शो कर रहा है और एच पॉइंट एग्रीगेट सप्लाई को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से, इट्स मीन यहाँ पे आपका जो डिमांड ज़्यादा हो रही है, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है। तो डिमांड को बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, प्राइसेस को कम कर दोगे ताकि आपकी जो है सप्लाई जो है वो ओवरकम हो सके एग्रीगेट डिमांड से और आप फिर से इक्विलिब्रियम लेवल पे आ सको, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट एन है और एम है। एम पॉइंट आपके एग्रीगेट सप्लाई को शो कर रहा है और एन पॉइंट आपके एग्रीगेट डिमांड को शो कर रहा है। और यहाँ पे आपकी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, और जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगी। जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो आप फिर से इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाओगे ई पे, जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई जो है वो एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व और एग्रीगेट डिमांड कर्व। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो आपके पास पॉइंट ई आ रहा है, जो कि ये शो कर रहा है कि आपके रियल जीडीपी जो है वो पोटेंशियल जीडीपी के इक्वल है, ठीक है। और ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व और एग्रीगेट डिमांड कर्व के इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्यों लिया है, क्योंकि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई में क्या होता है कि आपकी मॉनेटरी वेजेस चेंज होती हैं जो कि आपके शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व से गुजरती हैं, ठीक है, पास होती हैं। तो इस वजह से यहाँ पे आपका शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी उन्होंने शो किया हुआ है, ठीक है। ये सिंपली आपका इक्विलिब्रियम था और ऊपर हमने सप्लाई शॉक को देखा। आज हमारा चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया है। कल से इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।